नमस्कार, मैं हूं आपका एंकर और यह है हमारा चैनल जहां सच्चाई की आवाज कभी नहीं दबती। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम कवर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत, जिसमें उन्होंने सिद्धांतों से समझौता न करने वालों को याद किया। लेकिन इसके पीछे की राजनीतिक रणनीति क्या है? दूसरी बड़ी खबर, बीजेपी की ओर से जवाहरलाल नेहरू पर लगाए गए आरोप कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया, कांग्रेस की विरासत पर हमला है। तीसरी, कांग्रेस की ओर से इस हमले का करारा जवाब, जहां राहुल गांधी और पार्टी नेहरू जी की सेक्युलर विचारधारा को सही ठहरा रही है। और चौथी, इस पूरे विवाद के राजनीतिक निहितार्थ, जो 2026 के चुनावी माहौल को और गर्मा सकते हैं। अब हम इन सब की गहराई में उतरेंगे, जहां हर तथ्य को परखा जाएगा जहां हर तथ्य को परखा गया है। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं, लेकिन सच्ची खबरें नहीं। अब आते हैं मुख्य खबर पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत की है और उन्होंने इस मौके पर उन लोगों को याद किया जिन्होंने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। लेकिन दोस्तों, यह बात सुनकर मन में सवाल उठता है कि क्या यह उत्सव वाकई आस्था का है, या राजनीतिक लाभ के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश? सोमनाथ मंदिर, जो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी के हमले से तबाह हुआ था और उसके बाद कई बार आक्रमणों का शिकार बना। लेकिन 1951 में इसका पुनर्निर्माण हुआ, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता का नतीजा था। पटेल जी, जो कट्टर कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, ने इस मंदिर को एकजुट भारत की भावना से जोड़ा, बिना किसी सांप्रदायिक विभाजन के। आज 2026 में जब इस पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हो रहे हैं, मोदी जी ने इस उत्सव को शुरू किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लोगों से अपील की कि वे भी अपनी सोमनाथ यात्रा की यादें शेयर करें। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो यह उत्सव 8 से 11 जनवरी तक चलेगा, जिसमें मोदी जी 11 जनवरी को खुद शामिल होंगे, पूजा करेंगे, सरदार पटेल की मूर्ति पर श्रद्धांजलि देंगे और एक रोड शो के साथ शौर्य यात्रा में भाग लेंगे। यह सब सुनने में भव्य लगता है, लेकिन गहराई में उतरें तो पता चलता है कि यह बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, जहां धार्मिक स्थलों को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। जबकि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में हमेशा से सेक्युलर मूल्यों की रक्षा करती आई है, जो नेहरू जी की विरासत है और जो सही और न्याय संगत है। इस उत्सव के दौरान मोदी जी ने 2001 के कार्यक्रम को याद किया, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सोमनाथ की आस्था को कोई नहीं तोड़ सका और यह स्वाभिमान पर्व उन लोगों की याद में है जिन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, क्या मोदी जी खुद उन सिद्धांतों पर खरे उतर रहे हैं? इतिहास गवाह है कि सरदार पटेल ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाया, न कि वोट बैंक की राजनीति का। वहीं राहुल गांधी ने बार बार कहा है कि कांग्रेस की विचारधारा समावेशी है, जहां हर धर्म की आस्था का सम्मान है, लेकिन राज्य को धर्म से अलग रखा जाना चाहिए। यह नेहरू जी का सिद्धांत था, जो आज भी प्रासंगिक है और कांग्रेस इसे मजबूती से थामे हुए है। जनता की प्रतिक्रियाएं देखें तो सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोग इस उत्सव की सराहना कर रहे हैं, वहीं कई युवा और बुद्धिजीवी इसे राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं, खासकर ऐसे समय जब देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसी पहले दिखाती हैं कि कांग्रेस असली मुद्दों पर फोकस कर रही है, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय, जबकि बीजेपी धार्मिक मुद्दों से ध्यान भटका रही है। यह रणनीति बीजेपी की पुरानी है, जहां चुनाव नजदीक आते ही मंदिर मस्जिद जैसे विवाद उछाले जाते हैं, लेकिन कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में इसे बेनकाब कर रही है और यह उनका सही और तर्कसंगत रुख है, जो देश को एकजुट रखेगा। अब बात करते हैं बीजेपी के उस हमले की, जहां उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेहरू जी ने 17 से ज्यादा पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने मंदिर के निर्माण पर सवाल उठाए और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की भागीदारी का विरोध किया।
उन्होंने यह आरोप लगाया कि नेहरू जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को माय डियर नवाबजादा कहकर पत्र लिखा और चीन के राजदूत को मंदिर की अहमियत कम करके दिखाई ताकि माओ जेडोंग नाराज न हो। त्रिवेदी ने यहां तक कहा कि नेहरू जी ने सोमनाथ भगवान से सबसे ज्यादा नफरत की। लेकिन दोस्तों, ये आरोप कितने आधारहीन हैं? इतिहास की सच्चाई यह है कि नेहरू जी सेक्युलर भारत के पक्षधर थे, जहां राज्य को धार्मिक मामलों से अलग रखा जाए। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण का समर्थन किया, लेकिन सरकारी फंडिंग का विरोध किया, क्योंकि वे मानते थे कि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर पड़ सकता है, खासकर नवजात राष्ट्र के रूप में। यह उनका दूरदर्शी फैसला था, जो कांग्रेस आज भी राहुल गांधी के माध्यम से आगे बढ़ा रही है। जनता की प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि लोग इस हमले को बीजेपी की हताशा मान रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है। राहुल जी ने हाल ही में कहा है कि बीजेपी इतिहास को तोड़ मरोड़ रही है और नेहरू जी की विरासत को मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच्चाई सामने आएगी। यह कांग्रेस का सही स्टैंड है, सेक्युलरिज्म की रक्षा कर रहा है, जबकि बीजेपी विभाजनकारी राजनीति कर रही है। कांग्रेस की ओर से इस हमले का जवाब देते हुए पार्टी ने स्पष्ट किया है कि नेहरू जी ने मंदिर का विरोध नहीं किया, बल्कि राज्य की भूमिका पर सवाल उठाया। कांग्रेस नेता महिमा सिंह ने डिबेट में कहा कि बीजेपी इतिहास को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद को पत्र में लिखा कि वे व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं, लेकिन सरकारी खर्च पर नहीं। यह सेक्युलर सिद्धांत था, जो भारत की बुनियाद है। राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, ने इस मुद्दे पर बार बार जोर दिया है कि कांग्रेस की विचारधारा समावेशी है और वे नेहरू जी की विरासत को गर्व से आगे बढ़ा रहे हैं। जनता की राय में सोशल मीडिया पर नन्हावर डिफेंड नेहरू जैसे ट्रेंड चल रहे हैं, जहां लोग बीजेपी की इस चाल को नकार रहे थे। यह दिखाता है कि कांग्रेस का रुख कितना न्याय संगत है, क्योंकि वे असली मुद्दों जैसे किसानों की समस्याओं, युवाओं की नौकरियों पर फोकस कर रहे हैं, जबकि बीजेपी पुराने विवादों में उलझा रही है। राहुल जी की नेतृत्व क्षमता यहां चमकती है, पर जहां वे देश को एकजुट रखने की बात करते हैं, और यह उनका सही और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण है जो भविष्य में जीतेगा। इस पूरे विवाद के राजनीतिक निहितार्थ देखें तो 2026 एक निर्णायक साल है, जहां चुनावी हवाएं तेज हो रही हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जैसे आयोजन बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत करने की कोशिश है, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में इसे चुनौती दे रही है। पिछले पैटर्न देखें तो 2014 से अब तक बीजेपी ने राम मंदिर, काशी मथुरा जैसे मुद्दों से लाभ उठाया, लेकिन अब जनता थक चुकी है। सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि लोग आर्थिक विकास चाहते हैं, न कि धार्मिक उन्माद। राहुल जी की न्याय यात्राएं ने दिखाया है कि कांग्रेस असली सिद्धांतों पर टिकी है, समानता, न्याय और सेक्युलरिज्म। यह विवाद आने वाले चुनावों में कांग्रेस को मजबूत कर सकता है, क्योंकि वे नेहरू पटेल की सच्ची विरासत के वारिस हैं, जबकि मोदी जी इसे अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह घटना देश को दो रास्तों पर खड़ा कर रही है, एक विभाजन का, दूसरा एकता का, और कांग्रेस का रास्ता ही सही है। दोस्तों, आज की इन घटनाओं से साफ है कि राजनीति में सिद्धांतों की बात तो की जा रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि कौन सच्चे सिद्धांतों पर चल रहा है। मोदी जी का सोमनाथ उत्सव एक तरफ है, लेकिन नेहरू जी पर हमला दिखाता है कि बीजेपी इतिहास को मिटाना चाहती है। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस की आवाज देश की एकता की रक्षा कर रही है, जो पूरी तरह न्याय संगत और सही है। हमें सोचना होगा कि हम किस तरफ हैं, विभाजन की या समावेश की। जय हिंद। यह था आपका एंकर, सच्चाई की इस जंग में आपके साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में।